भगवान की भक्ति के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता से, 2 अध्याय और 40वां श्लोक। इस जगत में देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं, जब तक कि वह पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है उसको सफल नहीं माना जाता है। लेकिन भक्ति योग एक अद्भुत योग है जिसमें जीव जितना भी करता है वह उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए संचित हो जाता है। और उसी को भगवान भगवत गीता में 2 अध्याय के 40वें श्लोक में वर्णित करते हैं। वर्णित करते हुए कह रहे हैं यहाँ पे, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इह अभिक्रम, न इह मतलब इस भक्ति योग में, न इह इस भक्ति योग में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अभिक्रम नाश अस्ति, इसमें जो भी अभिक्रम है उसका नाश नहीं होता। अभिक्रम का मतलब एक के बाद एक हम जैसे चलते हैं, पदन्यास करते हैं, एक के बाद आगे अपने चरणों को बढ़ाते हैं कहीं किसी स्थान को पहुंचने के लिए, तो उसको क्रम कहा जाएगा। तो कह रहे हैं कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, मान लीजिए उसने एक माला जप किया, तो वो एक माला उसका शाश्वत लाभ हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई आगे बढ़ा तो उसे पीछे धक्का दे दिया जाए। तो कह रहे हैं कि प्रत्यवायो न विद्यते, अभिक्रम का नाश नहीं है और प्रत्यवाय, इसमें कोई ऐसा नहीं कि व्यक्ति पीछे चला जाए, नुकसान नहीं। जहां तक उसने भक्ति की है उसकी भक्ति वहां तक हमेशा हमेशा के लिए सील हो गई है उसके अकाउंट में। मानो कोई व्यक्ति पूरे जीवन में केवल एक बार महामंत्र किया है, तो अब अगले जन्म में वह अगर शुरू करता है तो वो जो उसका आध्यात्मिक क्रेडिट है उसको लेकर के वह जन्म लेगा, आगे बढ़ेगा। एक बार भी प्रसाद खाया है, एक बार भी भगवान का दर्शन किया है, कितना अद्भुत बात है। इस जगत में ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो जन्म जन्मांतर हमारे को लाभ कराने वाला हो। तो ये तो सब है, लेकिन एक और बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का अगर कोई भक्ति योग की क्रियाओं को संपादित करता है जो भगवान के प्रति की जाती हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का अगर थोड़ा सा भी अभ्यास किया जाता है तो त्रायते महतो भयात, वह जीव को महान भय से मुक्त कर देता है। क्या महान भय है? 2 प्रकार के महान भय हैं। एक है महान भय कि मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद दोबारा व्यक्ति पशु योनि में चला जाए या उसको नरक जाना पड़े। तो देखिए, स्वयं यमराज जी कहे हैं कि जिसने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम लिया है, एक बार भी भगवान को प्रणाम किया है या एक बार भी स्मरण किया है, कभी भी उस व्यक्ति को तुम मेरे पास नहीं लेके जा सकते। तो अब देखिए कितना बड़ा लाभ है। और ये विचार कीजिए कि जगत में हम जितने सारे कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों के करने के द्वारा भी व्यक्ति को ये कोई गारंटी नहीं है कि वह नरक नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा संपर्क प्राप्त करते ही इतना तो अश्योर्ड है कि उसको मानव जीवन प्राप्त होगा, फिर से भक्ति करेगा और नरक नहीं जा सकता। इस संबंध में प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट है, एवरी कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय एनी ऑफ द 9-fold प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव मार्च बैक होम, बैक टू गॉड। इसका क्या अर्थ है? देखिए, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो केवल भक्ति ही नहीं कर रहे हैं, अपितु भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। अब जब कोई व्यक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आता है जो भगवान से अभिन्न है, तो वह भगवान का ही संपर्क प्राप्त कर रहा है। और अब भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहा है तो वह क्रमशः भगवान के धाम की ओर आगे बढ़ रहा है, यद्यपि वे ना भी समझ पाए इस बात को। एक बात हमको मिले थे और बोल रहे थे कि इस प्रकार से उनको शुरुआत में भक्ति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अकस्मात वो और अधिक अधिक रुचि को प्राप्त करते गए और भगवान की भी और भक्ति करने लगे। और अभी आज भी मुझे एक भक्त बोल रहे थे इस प्रकार से कि कैसे उनको अब उनसे नौकरी भी नहीं हो रही है या नौकरी करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये दिखाता है कि भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही है। यद्यपि प्रतिदिन हमें नहीं दिखाई पड़ता कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन प्रतिक्षण हर नाम उच्चारण के संग जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है और इस अभिक्रम का नाश कभी नहीं होता। ये योग इतना प्रिय है भगवान को कि इसमें किए गए जो भी प्रयास हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने जीवन में इस भक्ति योग के अभ्यास को प्राथमिकता देगा और उसमें सर्वोपरि अभ्यास है भगवान के नाम का जप। तो समझिए कि जितनी बार हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो पग पग हमारा भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा है, कभी न पीछे आने के लिए। हरे कृष्णा।